नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन मान और आप देख रहे हैं न्यूज 21। अभी का जो हमारा मुद्दा है जिस पे हम बातचीत करने वाले हैं वो श्री गंगानगर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जर्मनी से आए एक दंपत्ति अवैध रूप से रह रहे थे और गुप्त रूप से लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस धर्म परिवर्तन में जो उनका मेन टारगेट था वो SC ST यानी छोटे तबके के लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। और ये धर्म परिवर्तन आज से नहीं, कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है और अभी बीजेपी जो है कार्यकारी सरकार है इसके अंदर। तो इस मुद्दे से जुड़े जो भी हमारे सवाल हैं उनसे हम डिस्कस करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता को हमारे साथ जोड़ रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता को साथ जोड़ रहे हैं ताकि हम जान सके क्या है पूरा मामला। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता श्याम वर्मा जुड़ चुके हैं और बीजेपी से आशीष पारिक जी। आशीष जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, सुन पा रहे हैं आशीष जी? जी जी मैडम जी। आशीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कांग्रेस तो अभी जो है फिलहाल कार्यकारी सरकार है नहीं, तो बीजेपी अभी इस टाइम है, तो क्यों हो रहा है ये धर्म परिवर्तन? मतलब क्या सरकार के नाक के तले जो चला आ रहा है काम, तो आपको पता नहीं चला इतने टाइम से? बिल्कुल आपकी बात सत्य है मैडम। ये क्या है, लगभग ये जो समस्या है हमारे इधर हनुमानगढ़ और गंगानगर में काफी समय से चल रही है और आज का नहीं है। ये एक चीज और है, मैं तो सरकार से काफी समय से चल रही है, तो आप क्या कर रहे थे काफी का विषय? और रही बात नाक के नीचे, असल में ये जो कार्य हो रहा है ये बिल्कुल क्या है, ये छुपके, और क्योंकि ये सारी जो अभी अपने धर्म की अपने यहाँ आजादी है, स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति वो किसी भी धर्म को मान सकता है, कर सकता है, बिल्कुल मान सकता है सर, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हिंदू धर्म को खतरे में डालें। हमारे धर्म में क्या कमी है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम तो पिछले लगभग तो वो है कि प्रवेश हुआ है, उससे पहले मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में ही कार्य किया है और लगातार हिंदू रक्षार्थ की और जागृति करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैडम ये पिछले कुछ सालों से इतना बड़े तरीके से ये धर्मांतरण बढ़ा और इतना खुल के जो खेल क्यों बढ़ा सर? क्यों बढ़ा सर? मेरा आपसे यही सवाल है, पिछले समय से अगर बढ़ा तो सत्ता में आई है तो क्यों सर, क्यों बढ़ रहा है? बढ़ क्यों रहा है? ने अभी क्या है कि जो ये कानून बनाया है जी, अभी जो भाजपा सरकार ने जो कानून अभी लेकर के आई है मैडम, ये इस मामले में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बढ़िया तरीके से कारगर होगा और आगे आने वाले समय में ये धर्म परिवर्तन पर रोक भी लगेगी। अभी जो आगे आने वाला समय कौन सा समय सर? आगे आने वाला समय कौन सा कह रहे हैं आप? इतने समय से नहीं रोक पाए, तो आगे आने वाला कौन सा समय जिसपे आप रोक पाएंगे? अभी क्रिसमस आ रहा है सर 25 तारीख को, तो उस पे जो हमें प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार क्रिसमस के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को टारगेट किया जा रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर। तो आपकी रणनीति क्या है? 25 दिसंबर को लेकर क्या रणनीति चला रहे हैं? मैं आपसे वही निवेदन करना चाहता था कि ये जो पीछे जो कानून की थोड़ी कमजोरी थी, उस कानून को और बढ़िया तरीके से, अभी मैं इसलिए कह रहा था कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये जो कानून बना है अभी की सरकार जो लेकर के आई है, ये उससे ज्यादा कठोर एवं पारदर्शिता पूर्वक है कि कहीं भी ये भी हो रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति जो है वो एक तरीके से प्रलोभन के बिना भी यदि वो एक कूटरचित कोई विशेष तय बना करके और अगर अपनी व्यवस्था वो तैयार कर रहा है तो उसमें भी कार्रवाई होगी। जैसे अभी ये जो प्रकरण हुआ है इसमें भी जो कंबोज है, एक जसविंदर सिंह कंबोज है, वो व्यक्ति लगातार 20 सालों से ये काम कर रहा था। 20 सालों से काम कर रहा था सर? कहाँ थे आप 20 सालों से? बिल्कुल, कहाँ थे सर 20 सालों से? वर्षों से कार्य कर रहा था मैडम। सर तो ये किसकी कमी, किसकी है सर? सरकार की कमी है या हिंदू धर्म में कोई कमी है? हिंदू धर्म में कोई कमी नहीं है मैडम। हिंदू तो धर्म ऐसा है कि कभी भी सर्व समाज को साथ लेके और सर्वव्यापी और सर्व समावेशी है समाज, अपना जो हिंदू समाज है। लेकिन जी श्याम वर्मा जी, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी तरफ आते हैं श्याम वर्मा जी। अभी पारिक जी ने अपना जो है बयान दिया है, इसमें
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? इस पर दो बात उभर करके सामने आती है और आपके आज के चर्चा करने का जो विषय रहेगा जी धर्मांतरण या प्रार्थना, ठीक है। जी तो अगर आप इसको धर्मांतरण के एंगल से देखते हैं जी और आपका सवाल मिस्टर पारिक से यह भी रहा जी और मिस्टर पारिक ने यह भी कहा कि कानून जो है वो अब बना। जी कानून जी तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में पहले भी ये व्यवस्था है। जी बिल्कुल, पारिक जी कह रहे हैं 20 सालों से चल रहा है, तो 20 सालों से क्यों चल रहा है? कानून तो तब भी था ना सर। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि धर्मांतरण जैसा मुद्दा कर्णपुर में ऐसा हुआ ही नहीं। जी पहली बात इस बात को समझिएगा। जी ये जो भारतीय जनता पार्टी के या जो बजरंग दल के या जो सांप्रदायिक मानसिकता वाले जो लोग हैं जी वो समय समय पर ऐसे मुद्दों को उठाते हैं ताकि उस जगह का माहौल खराब हो जी और लोगों में वैमनस्यता बढ़े, परस्पर सहयोग की भावना का ह्रास हो और जो हमारा विश्व का जो एक हमारा एक सिद्धांत है जी। कि वसुधैव कुटुंबकम, जी। उसके ऊपर आघात लगे। जी मैं आपको ये एक रेखांकित करना चाहूंगा यहाँ जी कि जब 1984 में अतिवाद जी हिंदुस्तान में पंजाब से जब फैल रहा था जी, जी। तब भी कर्णपुर क्षेत्र में, मैं जो जी। कर्णपुर विधानसभा को जो आप रेखांकित करो उसी को बताना चाहूंगा, जी, जी। उसमें लोग आपसी सहयोग और प्रेम से रह रहे थे। जी। आज भी स्थिति वही है। सर यहाँ बात आपसी प्रेम से रहने की नहीं है सर, आपसी प्रेम से तो हर धर्म के लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी रह रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है सर? थोड़ा देना चाहूंगा कि हाँ, पारिक साहब को आने देना चाहिए। आप पारिक साहब ये हमारे वरिष्ठ हैं जी सर, दोनों को बोलने का मौका दिया जा रहा है ये सर। बिल्कुल सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ जी। कि अपने को कहाँ जरूरत कहाँ है भी धर्म परिवर्तन करना पड़े। जी सर, मेन बात यही है कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? ये धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे तो ये किस लिए इतनी बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करके चंगाई सभा और पता नहीं क्या क्या इन्होंने एक व्यवस्था लागू कर रखी है। और अगर ये पिछली जो सुनो पारिक साहब, आपकी बात को मैं समझ हाँ। गया और अपन जो बात करेंगे वो एक मैच्योर डिबेट के वे में ही करेंगे, है ना। हम में जी, कोई जी। कटुता नहीं है, हम एक जी, जी। बुद्धिजीवी की तरह यहाँ बात करना चाहेंगे। अब आपका सवाल ये कि इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, तो इतना बड़ा करने में कहीं कोई संवैधानिक व्यवधान है? ये क्या भारत के नागरिक का अधिकार नहीं है कि वो अपनी प्रार्थनाओं को, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ये संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत तो सर अधिकार की जो आप बात कर रहे हैं सर, अधिकार है सबको, लेकिन धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ रही है? अधिकार के लिए लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अपना अधिकार जता रहे हैं क्या सर धर्म परिवर्तन करके? मैडम मेरी बात सुनो मैडम, फिर बात ये हो नहीं पाएगी जी। कि जब आप विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस के लोग शस्त्र पूजन के नाम पर हथियारों का प्रदर्शन करते हैं तो क्या वो इस देश के अंदर एक विघटनकारी ताकत को जन्म नहीं दे रहे? सर नहीं सर, आप यहाँ मुद्दे से भटक रहे हैं सर। ये मुद्दा ही नहीं है सर, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा धर्म परिवर्तन को लेकर है सर, किसी पूजा को लेकर नहीं है साहब। धर्मांतरण कहीं भी संघ जो है वो ये नहीं कह रहा कि आप आकर के और शस्त्र पूजन के माध्यम से लोगों को बुला करके और अपने ये कह रहे हो सर, शस्त्र पूजन की जो क्रिया है, जो ये परंपरा है, सालों से चली आ रही है। हमारा मुद्दा ये है ही नहीं सर। में लोग ईसाई नहीं बनते और ये सच्चाई है भाई साहब, ये सच्चाई है। अगर आप स्वीकार करेंगे तो अपने लिए भी बढ़िया होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए अपने कुछ कर पाएंगे। और ये सच्चाई है कि धर्मांतरण जो है ना वो इतने तेजी से बढ़ रहा है अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर में। केवल सर मेरा आप दोनों से सवाल यही है कि धर्मांतरण जो है वो बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है सर? आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। अपने को समाज को नहीं करेंगे तो फिर होगा भी नहीं अपना। पारिक साहब आपका विचार बहुत अति उत्तम है, इसमें नो डाउट, परंतु सवाल फिर वहीं आता है। पहली बात तो मैं ये आप यहाँ कहना चाहूंगा कि कर्णपुर में धर्मांतरण नाम से संबंधित कोई ऐसा तो सर ये जो हमें विजुअल्स प्राप्त हुए हैं सर, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये झूठे हैं? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कर्णपुर में धर्म परिवर्तन का कोई मामला है ही नहीं, तो ये जो जर्मन दंपत्ति जो पुलिस के द्वारा हिरासत में ली गई है, ये क्या है सर? कह रही है
यहाँ से जो फोन कॉल्स उनके फोन से जो प्राप्त की गई है वो पाकिस्तान के नंबर पे की गई है, तो ये क्या है सर? 12 कॉल्स दिखी है सर जो पाकिस्तान के नंबर पे की गई है। नहीं, उसका मुझे ज्ञान नहीं है, और अगर वो नंबर पे बात हुई है तो वो हमारे अनुसंधान का विषय है। नहीं सर, आप तो ये कह रहे हैं कि जो है ये मामला ही नहीं है, करणपुर में धर्म परिवर्तन का कोई मामला ही नहीं है। आप तो बिल्कुल, आपने तो मामले को ही खत्म कर दिया है। जर्मन नागरिक जो वो दंपति, अभी जो दंपति पकड़े गए हैं ना भाई साहब, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि ये जो दंपति पकड़े गए हैं इनको यहाँ आने का परमिट नहीं था। और जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गुप्त रूप से यहाँ पे रह रहे थे, गुप्त रूप से चर्च चला रहे थे, तो ये सरकार के नाक के नीचे ही हो रहा था ना सर। पुलिस कहाँ थी, क्या कर रही थी? ये बजरंग दल के लोगों ने जब इसके अंदर हस्तक्षेप किया है तब जाके तो ये मामला सामने आया है, और आपका कहना है कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं। नहीं, बजरंग दल ने हस्तक्षेप किया, अनाधिकृत रूप से किया, जब वहां धर्मांतरण का मुद्दा था ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना चल रही है। सर ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, ये जो लोगों को अरेस्ट किया गया है सर, 16 सितंबर को धर्म परिवर्तन किया गया है, हिंदुमल कोट क्षेत्र के अनूपगढ़ में किया गया है सर। 2 जगह से हमारे पास में रिपोर्ट्स हैं सर, उन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। हाँ, आप अपनी रिपोर्ट भाई, नहीं, आपके पास अगर कोई रिपोर्ट है ऑन द रिकॉर्ड तो उसका मुझे हवाला दीजिए ना सर। उस हवाले से ये सर, आप या तो पेपर नहीं पढ़ते हैं, आप पेपर पढ़िए, आप टीवी देखिए, वहां पे सब दिखाया जा रहा है सर, और आप तो बिल्कुल इस मुद्दे को दरकिनार कर रहे हैं सर। क्या पेपर में आ गया, सुनो, क्या पेपर में आ गया और न्यूज चैनल पे आ गया तो क्या वो बात जो है वो? अच्छा सर, तो मतलब आप न्यूज चैनल की सत्यता पर सवाल उठाएंगे? आप सुनिए, ग्राउंड रिपोर्ट की जो बात है जी, आपको मैं एक बात बता दूं कि सर आपके पास इस चीज का क्या सबूत है कि वहां पर प्रार्थना हो रही थी, धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था? आप हमें सबूत दे दीजिए। एक मिनट, ग्राउंड रिपोर्ट और आप लोगों तक पहुंची रिपोर्ट जी। आप सर आप सबूत दीजिए ना सर, आप सबूत दीजिए कि प्रार्थना ही चल रही थी, धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था। आप दिखा दीजिए सबूत। खैर, अपन विषय से भटक रहे हैं। बजरंग दल आरएसएस की नहीं मानेंगे तो सर आपने तो मुद्दा ही खत्म कर दिया ना, आपने बोल दिया कि धर्म परिवर्तन हो ही नहीं रहा था, प्रार्थना ही हो रही थी, तो सर आप प्रार्थना का सबूत दे दीजिए। न्यूज वालों को तो माने अपने जो फिर हिरासत में क्यों लिया गया सर? अगर वहां पे सिर्फ प्रार्थना ही हो रही थी तो हिरासत में क्यों लिया गया? ने क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स दिए हैं, कुछ ऐसे इंगित किया, रेखांकित किया कि धर्म परिवर्तन का मामला था? यह अनुसंधान का विषय है। आज आपको कैसे पता लग गया कि यह धर्मांतरण हुआ था? तो सर आप किस उस पे इस मुद्दे, आप कैसे कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था? हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूं, मैं वहां की गतिविधियों से परिचित हूं। वहां SC ST से रिलेटेड एक भी व्यक्ति, आपने जो SC ST का नाम लिया तो इस आपका इशारा आवश्यकताओं के अनुसार धर्म परिवर्तन को रेखांकित करता है। SC ST के लोग थे नहीं, हायर जेंट्री के लोग थे, सिख परिवार के लोग। आशीष जी मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए इनके इस प्रश्न का, आप जवाब दीजिए आशीष जी इनको। 2 मिनट सुनोगे आप? क्या 2 मिनट? हाँ, सिर्फ 2 ही मिनट है। मैं आपको सीधा सा मैं आपको एक ही निवेदन कर रहा हूं, ये अपने जो वही है ना शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करने वाली जो नीति है ना, वास्तविक बात है कि पूरे तो पंजाब को ले बैठी। पंजाब में धर्मांतरण इतने बड़े स्तर पे, इतनी बड़ी बड़ी चर्चें वहां पे बनी है। एक बात बताइए, बिना धर्म परिवर्तन के इतने लोग कहां से आ गए ईसाई? और आप खुद ये बताओ, हनुमानगढ़ और गंगानगर में अपने जितना ईसाईकरण अभी हो रहा है, ये जो पूरी बेल्ट है ना अपनी, आपके सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये पीलीबंगा, हनुमानगढ़, ये सारा एरिया, इसमें इतने ईसाई। और मैं कह रहा हूं आपको, एक दिन ऐसा विस्फोट होगा अपने यहाँ पे कि जो अपना ये सामाजिक आना बाना है ना, ये सारा ध्वस्त कर देंगे ये लोग। कारण मैं आपसे केवल यही कह रहा हूं, और कुछ नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है आप अपनी जगह सही हो, पार्टी की जो एक विचारधारा है वो आप लेके चल रहे हो, वो बढ़िया है। और मैं भी ये कह रहा हूं भी मेरी भी एक विचारधारा है, लेकिन तटस्थ होके कम से कम इस चीज को अपने स्वीकार करें
यहाँ अपने जिस हिसाब से ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, आने वाले समय में अपने जो बच्चे हैं ना, उनको अपने हिंदू रहने में भी कठिनाई का अनुभव होगा। क्योंकि जी ये आशीष लोग जी, मैं रोकना जैसे चाहूंगी जैसे आपको। बढ़ेंगे, ये अपनी ताकत समय जो दिखा रहे है हैं। समाप्त होने को है सर। आप दोनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष जी और श्याम वर्मा जी से हमने अभी बातचीत की और देखने में आया कि एक तरफ कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, और वर्मा जी ने बिल्कुल इसको खत्म ही कर दिया कि धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो भी है, हिंदू धर्म खतरे में है। जिस हिसाब से हमने ये पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों के बयान सुने हैं, जर्मन दंपति हिरासत में ली गई है, फोन कॉल्स बरामद हुए हैं, उसके अनुसार ये जानकारी बिल्कुल सटीक है कि धर्म परिवर्तन श्री करणपुर में किया जा रहा था गोपनीय तरीके से। इस पे और चर्चा जारी रखेंगे, तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।